वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आप हॉरर या डरावनी चीजों से असहज महसूस करते हैं, तो कृपया ये वीडियो आगे ना देखें। शास्त्र कहते हैं कि हर युग का अंत शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होता है। जब धरती के नीचे सोई शक्तियां फिर से करवटें लेने लगें, तो समझ लेना समय बदल चुका है। कलयुग सिर्फ पाप का युग नहीं है, ये उस द्वार की तैयारी है जिसे खोलने की अनुमति किसी इंसान को नहीं दी गई थी। जो आत्माएं यहाँ कैद हैं, वे मरी नहीं हैं, वे बस उस क्षण का इंतजार कर रही हैं जब नरक उन्हें पुकारेगा। अंधकार के इस विस्तार में एक संकेत जरूर है, लेकिन वो अभी आया नहीं जिसे युग बदलना है। तो सवाल ये नहीं है कि कलयुग का अंत होगा या नहीं, सवाल ये है क्या वो अंत शुरू हो चुका है। इस गांव में सूरज तो ढलता था, लेकिन अंधेरा कभी पूरा नहीं होता था। लोग कहते थे ये जगह रात को सांस लेती है। यहाँ हर रास्ता किसी अनकहे डर की ओर जाता है। गांव वाले साथ रहते थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता था। उनकी आंखों में डर था, जैसे वे कुछ जानते हों। ऐसा डर जो बच्चों तक को चुप करा दे। हर घर का दरवाजा आधा खुला रहता था, जैसे कोई कभी भी आ सकता हो। कुछ परछाइयां जो दीवारों से चिपक कर जलती थीं। गांव का पुराना बरगद कई रहस्य अपने नीचे दबाए था। यहाँ फुसफुसाहटें हवा से ज्यादा तेज थीं, और ये कुआं जिसमें कोई झांकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर किसी को पता था नीचे क्या है। उसी शाम गांव में आया आरव, एक पढ़ा लिखा युवक जो डर को नहीं मानता था। लेकिन ये गांव तर्क नहीं सुनता। जैसे ही वो आगे बढ़ा, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। उन निगाहों में सवाल नहीं थे, सिर्फ चेतावनी थी। आरव को लगा कोई उसे देख रहा है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर भी उसका मन कह रहा था यहां कुछ गलत है। हर टूटा घर एक अधूरी कहानी था। आरव ने पलटकर देखा, दिल जोर से धड़क उठा। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुराना खून। और तभी उसकी नजर मंदिर की ओर गई। गांव का मंदिर जहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था यहां रात खुद पूजा करती है। सीढ़ियों पर जमे निशान सामान्य नहीं थे। गांव वाले मंदिर से दूर ही रहते थे, जैसे ये जीवित हो। आरव को खींच रहा था कुछ जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। मंदिर की दीवार पर परछाई हिली। घंटी थी, लेकिन हवा नहीं थी। आरव के माथे पर पसीना था, डर अब सच बन रहा था। आसमान का रंग बदलने लगा, जैसे कुछ जाग रहा हो। एक बूढ़ी औरत बुदबुदाई, ये आ गया। दीवार पर उंगलियां उभरी, फिर गायब हो गईं। मंदिर ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। गांव वाले अपने घरों में लौटने लगे, आरव अकेला रह गया। पूरा गांव धुंध में डूब गया। अब परछाई छुपी नहीं थी, वो देख रही थी। आरव ने महसूस किया ये शुरुआत है। गली में सन्नाटा था, लेकिन शांति नहीं। मंदिर के ऊपर आसमान लाल होने लगा।
एक एक कर दरवाजे बंद हुए, जैसे किसी से बचा जा रहा हो। आरव के होंठ हिले। ये जगह क्या है? परछाई पीछे हट गई अभी के लिए। धुंध ने सब कुछ निगल लिया और गांव फिर से शांत हो गया। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। उस रात रास्ता वही था, लेकिन हवा में कुछ बदला हुआ था। आरव को महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं। खेत, पेड़ और सन्नाटा, सब कुछ असामान्य रूप से शांत। और तभी उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसे लगा किसी ने उसके कान के पास सांस ली। पीछे देखा, कोई नहीं था। आरव। उसका शरीर सिहर उठा। ये आवाज बाहर से नहीं आई थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन रास्ता खाली था। और तभी उसे समझ आया, ये आवाज उसके अंदर थी। सिर भारी होने लगा, जैसे कोई सोच चुरा रहा हो। मैं तुम्हें सब बता सकती हूँ। आवाज अब पास थी, बहुत ज्यादा पास। वो सच जो कोई नहीं बताता। डर था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी। बस मेरी बात सुनो। अब आरव की आंखें स्थिर थीं, जैसे समय रुक गया हो। देखा, मैं झूठ नहीं बोलती। धुआं उसके चारों ओर लिपटने लगा। कलयुग अंत की ओर है। ये कोई सपना नहीं था, ये चयन था। और तुम चुने गए हो। अब आरव के कदम चल रहे थे, लेकिन दिशा उसकी नहीं थी। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। एक इंसान और एक छाया। कीमत छोटी है। चेहरे का आधा हिस्सा अंधेरे में था, आधा उजाले में। बस आत्मा। अचानक सब कुछ शांत हो गया, लेकिन डर अब अंदर बस चुका था। कुछ निशान दिखते नहीं। आरव ने सिर घुमाया, जैसे आवाज फिर आने वाली हो। हम फिर मिलेंगे। और यही था कलयुग का पहला संकेत। उस अंधेरी रात दादी अकेली बैठी थी, जैसे किसी आने वाले अनिष्ट को पहले ही महसूस कर चुकी हूं। उनकी आंखों में डर था, वो डर जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में समझ आता है। कांपते हाथों से उन्होंने वो संदूक खोला, जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। उसके भीतर था एक प्राचीन शास्त्र, जिस पर समय की धूल जमी थी और श्राप की स्याही। जैसे ही दीपक की लौ हिली, कमरे की परछाइयां भी कुछ और बनने लगीं। उसी पल आरव कमरे में दाखिल हुआ, अनजान कि उसका जीवन बदलने वाला है। दादी ने उसकी ओर देखा। उस नजर में स्नेह नहीं, सिर्फ भय था। धीमी आवाज में दादी बोली, जो सुन रहा है तू, वो इंसानी नहीं है आरव। आरव हंसना चाहता था, लेकिन उसके भीतर कहीं कुछ टूटने लगा था। अचानक शास्त्र की पंक्तियां चमक उठीं, जैसे वो खुद सच बताना चाहती हूं। दादी की उंगली एक पंक्ति पर रुकी और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उसी क्षण आरव के कान में फिर वही अदृश्य फुसफुसाहट गूंजी। हवा भारी हो गई और उसकी परछाई अब अकेली नहीं थी। दादी ने भी महसूस किया कि कोई तीसरा भी है जो उन्हें देख रहा है।
आरव की आंखों में अब सवाल नहीं थे, सिर्फ डर था। दीवार पर सरकती वो आकृति इंसान नहीं थी, पर कभी इंसान रही जरूर थी। दादी ने शास्त्र को सीने से लगा लिया, जैसे वही अब एकमात्र रक्षा हो। आरव के कान में सांसों जैसी आवाज आई, तू चुना गया है। अंधेरे में दो लाल आंखें खुली और मुस्कुराईं। दादी ने आरव को खींच लिया, क्योंकि अब वो शक्ति करीब आ चुकी थी। शास्त्र अपने आप पलटने लगे और श्राप जागने लगा। दादी की आंखों से आंसू बहे, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था, कलयुग का अंत कोई भविष्य की कहानी नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। परछाई गायब हो गई, लेकिन जाते जाते वो कह गई, नरक द्वार खुल चुका है। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, गांव के बाहर एक साधु जाग रहा था। धूनी की आग में जल रही थी राख और हवा में तैर रहा था आने वाले विनाश का संकेत। उसके पीछे अधूरा शिवलिंग था, जैसे स्वयं शिव भी अधूरी चेतावनी दे रहे हों। साधु की आंखें बंद थी, लेकिन शास्त्र कहते हैं कुछ लोग बंद आंखों से भी भविष्य देख लेते हैं। उसने धूनी की राख उठाई और पहली बार उसके होंठ हिले। साधु ने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, पहला द्वार हिल चुका है। अगर अब भी नहीं रोका गया तो कलयुग का अंत यहीं से शुरू होगा। युग का अंत शोर से नहीं आता, वो आता है एक गहरी खामोशी के साथ। शास्त्र कहते हैं जब सच हाथों में कांपने लगे तो समझ लो समय बदल चुका है। मंदिर की घंटी अपने आप नहीं बजती, ये संकेत होता है कि कोई देख रहा है। साधु ने आंखें खोली और सिर्फ इतना कहा, पहला द्वार खुल चुका है। उस रात घर के अंदर बैठी दादी को लगा जैसे अंधेरा कुछ ज्यादा ही करीब आ गया हो। उनकी आंखें फैल गईं। ये डर किसी आवाज का नहीं था, ये डर किसी आहट के बिना आया था। दादी ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई पहले से वहां खड़ा हो। घर के बाहर चांदनी में खड़ा था एक साधु। न कोई दस्तक, न कोई आवाज। दादी के हाथ कांप गए। ये कोई अजनबी नहीं था, ये वो था जिससे शास्त्र डरते हैं। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, राख से सना चेहरा दिखा, शांत लेकिन भयानक। दोनों आमने सामने थे, बीच में जलती लौ और हवा में तैरता अनकहा डर। उसके माथे की राख सिर्फ निशान नहीं थी, वो चेतावनी थी। दादी ने सिर झुका लिया, डर से नहीं, सच को पहचान कर। साधु ने सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, जो तुम जानती हो वो अधूरा है। शास्त्र खुले और शब्द कांपने लगे, जैसे वो भी इस सच को नहीं पढ़ना चाहते। साधु ने उंगली उठाई, शब्द नहीं, खामोशी चाहिए। पन्नों पर बने चिन्ह हिलने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। साधु की नजर ऊपर गई। उसे कुछ महसूस हुआ जो इंसान नहीं देख सकते। दादी की आवाज कांप गई, क्या वो आ चुका है? साधु बोला, बहुत शांति से, अभी नहीं, लेकिन बहुत पास है। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, जैसे कोई तीसरा भी वहां मौजूद हो। साधु ने जमीन पर राख से चिन्ह बनाया। ये पूजा नहीं थी, ये रोक थी। दादी पीछे हट गईं, उनकी सांसें भारी हो गईं। ये वही चिन्ह था जिसे देखना मना था। साधु के होंठ हिले, मंत्र नहीं बल्कि चेतावनी। अगले कमरे में लड़का गहरी नींद में था। उसे नहीं पता था खतरा किसके लिए है। दादी की नजर उधर गई और उसी पल उनका दिल टूट गया। साधु भी चौंका। अब मामला सिर्फ शास्त्रों का नहीं था। उसकी मुट्ठी भींच गई,
राख नीचे गिरने लगी। समय कम था। दादी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब सब साफ हो चुका था। साधु खड़ा हुआ। उसके उठते ही हवा भारी हो गई। वो दादी से ऊंचा नहीं था, लेकिन उसका सच बहुत भारी था। उसकी आंखों में आग थी। ये क्रोध नहीं, कर्तव्य था। दादी बुदबुदाई, नाम नहीं लिया, डर था। साधु ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, अब पीछे लौटना मना है। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। परछाइयां उसके साथ चल रही थीं। दादी की टूटी आवाज आई, क्या उसे बचाया जा सकता है? साधु रुका, पीछे मुड़ा और कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में लाल चमक थी। ये भविष्य था या अंत? दीपक की लौ कांप गई और दादी जम सी गईं। साधु बोला, अगर आज रात उसे नहीं बचाया गया तो अगला द्वार खुद उसे खोल देगा। उस पल साधु का मंत्र रुक गया, जैसे किसी ने उसकी सांस पकड़ ली हो। दादी की उंगलियां कांपने लगीं। शास्त्र अपने आप पलटने लगे। ये अच्छा संकेत नहीं था। साधु ने जमीन पर रेखा खींची, लेकिन ये रेखा नहीं थी, ये एक सीमा थी। साधु के होंठ हिले और वो शब्द निकले जिन्हें बोलना मना था। लाल राख से बनी वो गोल रेखा अब जमीन को बांध रही थी। हर निशान किसी पुराने शास्त्र की भाषा बोल रहा था। दादी समझ चुकी थी, यह साधारण पूजा नहीं है। साधु का स्वर धीमा था, लेकिन उसका असर गूंज रहा था। राख कांपने लगी, जैसे नीचे कुछ जाग रहा हो। दादी का दिल बैठ गया। उनके पैर खुद पीछे हट गए। साधु ने हाथ उठाया, जैसे चेतावनी दे रहा हो। उसकी आंखें बता रही थीं, खतरा पास है। प्रतीक चमक उठा और अंधेरे ने सांस लेनी शुरू की। दादी के होठों से मंत्र निकला, लेकिन आवाज डर से कांप रही थी। साधु का पसीना बता रहा था, ये नियंत्रण से बाहर हो रहा है। दीपक की लौ झुक गई, जैसे वो भी डर गई हो। साधु ने जमीन को छुआ और तभी सब बदल गया। राख ने आकार लिया, नाखूनों जैसा, भूखा। दादी की आंखों में वो डर था जो सच देख कर आता है। साधु की आवाज गूंज उठी। ये रोकने की आखिरी कोशिश थी। जमीन फटने लगी और नीचे से लाल रोशनी झलकी। साधु लड़खड़ाया, क्योंकि द्वार उससे ज्यादा ताकतवर था। शास्त्र का पन्ना गिरा, जैसे किसी ने जानबूझकर। आग ने पन्ने को चूमा, ज्ञान जलने लगा। साधु ने उसे पकड़ लिया, दर्द की परवाह किए बिना। कभी कभी द्वार रोकने के लिए बलि देनी पड़ती है। हवा चीखने लगी, कमरा थर्राने लगा। रेखा टूटी और एक पतली दरार खुल गई। साधु घुटनों पर गिर पड़ा। वो जीत नहीं पाया था। दादी दौड़ी, लेकिन सच उनसे पहले पहुंच चुका था। साधु ने उनका हाथ पकड़ा, जैसे आखिरी चेतावनी हो। ये सिर्फ शुरुआत है। दादी इनकार करना चाहती थीं, लेकिन शास्त्र झूठ नहीं बोलते। राख बुझ गई, पर जमीन अब भी जिंदा थी। साधु उस दरार को देख रहा था, जैसे मौत को देख रहे हों। दादी की नजर मंदिर की ओर गई, जैसे उत्तर वहीं हो। धरती के नीचे कुछ धड़क रहा था। साधु का मंत्र अब प्रार्थना बन चुका था। दादी समझ चुकी थीं, नरक ने दस्तक दे दी है। और जब सब शांत हुआ, तब उन्हें एहसास हुआ, पहला द्वार खुल चुका है। दिए की रोशनी में दादी के हाथ कांप रहे थे। शास्त्र भारी हो चले थे। साधु दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे बाहर नहीं, अंदर के खतरे को देख रहा हो। हर पन्ना खुलते ही कमरे की हवा और भारी होती जा रही थी। साधु ने सिर घुमाया। उसे कुछ महसूस हो चुका था। दादी की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, क्योंकि शास्त्र चिल्ला रहे थे। दिए की लौ कांप उठी, पर हवा नहीं थी। साधु ने हाथ उठाया। ये रोकने का इशारा था। दादी की आंखों में सवाल था और जवाब डर से भरा। ये चिन्ह
शास्त्रों में वर्जित थे, जिन्हें पढ़ना भी पाप माना जाता है। साधु जानता था इस रास्ते पर चलना वापसी को बंद कर देता है। दादी ने उसे रोकना चाहा, क्योंकि कुछ सत्य मानव के लिए नहीं होते। साधु ने वो शब्द बोले जो सदियों से दबे हुए थे। शास्त्र बंद होते ही कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। पर्दे हवा से नहीं, किसी चेतावनी से हिले थे। साधु की नजर आसमान पर गई, जैसे उत्तर वहां लिखा हो। दादी ने चिन्ह ढक दिए, लेकिन सत्य ढका नहीं जा सकता। साधु बैठ गया, क्योंकि अब भार शरीर से ज्यादा था। दादी अब नहीं कांप रही थीं, अब वो तैयार थीं। साधु की आंखों में ज्ञान था और उसका मूल्य भी। दादी ने श्लोक दिखाया जिसे देखकर इतिहास कांपता है। कल की तब नहीं आते जब लोग बुलाते हैं। साधु ने सिर झुका लिया, वो सच समझ चुका था। दादी की आखिरी चेतावनी अब प्रार्थना बन चुकी थी। और उस रात एक बात तय हो गई कि कलयुग का अंत समय से पहले नहीं रोका जा सकता। गलती ये नहीं है कि कलयुग चल रहा है, गलती ये है कि हमने उसे बुला लिया। उस रात गांव अचानक थम गया, जैसे समय ने सांस लेना छोड़ दिया हो। लोग बाहर निकल आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। एक बच्चा अंधेरे को घूर रहा था, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। हवा रुक गई, पेड़ भी जैसे डर गए हों। दादी का दिल कांप उठा। ये शांति अच्छी नहीं थी। साधु ने जमीन की धड़कन सुनी, धरती बेचैन थी। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी। बिना हवा के, बिना हाथ के घंटी बोल रही थी। गांव वालों ने हाथ जोड़ दिए। डर अब सबके चेहरों पर था। आसमान का रंग बदलने लगा, लाल, जैसे चेतावनी। साधु ने आंखें खोलीं और सच्चाई समझ गया। दादी के होंठ कांपे, मंत्र अपने आप निकल पड़े। अचानक तेज हवा चली, जैसे कोई गांव में घुस आया हो। दिए कांपने लगे, कुछ बुझ गए, कुछ डर से जलते रहे। एक बच्चा गिर पड़ा, मानो उसकी ताकत किसी ने खींच ली हो। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। शास्त्र सच साबित हो रहे थे। साधु ने जमीन को छुआ और तभी अंधेरी शक्ति जाग उठी। धरती कांपने लगी, हल्का नहीं, चेतावनी की तरह। कुत्तों की चीख रात को चीर रही थी। गांव वालों के कान बंद हो गए, लेकिन डर बंद नहीं हुआ। मंदिर की मूर्ति अंधेरे में डूब गई और दीवार पर परछाई जिंदा लगने लगी। साधु का मंत्र तेज हुआ। ये आखिरी कोशिश थी। दादी ने मौली पकड़ ली, जैसे भगवान को खुद से बांध रही हों। आसमान गरजा, लाल बिजली चमकी और डर खुलकर सामने आ गया। गांव वाले घुटनों पर गिर पड़े। अब ये डर नहीं, प्रार्थना थी। साधु अडिग खड़ा रहा, जैसे अकेला प्रहरी। धरती फटने लगी और नीचे से लाल रोशनी झलकी। दादी की आंखों में आंसू आ गए। ये वही था जिससे शास्त्र डराते थे। राख हवा में उठी, नरक की सांस की तरह। साधु ने धीमे स्वर में कहा, यह बस शुरुआत है। लोग पीछे हटने लगे, परछाइयां लंबी होती गईं। घंटी की आवाज अचानक थम गई। पूरे गांव पर मौत जैसी चुप्पी छा गई। दादी ने आंखें बंद कर लीं। अब कोई संदेह नहीं था। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये कोई सपना नहीं था। कलयुग का पहला अपशकुन गांव देख चुका था। उस रात शमशान की खामोशी भी किसी अनहोनी से कांप रही थी। साधु का चेहरा बता रहा था, ये कोई साधारण रात नहीं है। उसने वही मंत्र लिखा जो उसे कभी नहीं लिखना चाहिए था। धरती कांपी, जैसे किसी ने भीतर से दरवाजा खटखटाया हो। और तभी धुएं के भीतर एक परछाई सांस लेने लगी। वो रूप स्त्री का था, पर इंसान का नहीं। शास्त्र इसे नाम देते हैं यक्षिणी। जो पूरी दिखे तो आत्मा जल जाती है, और जो छुपी रहे तो डर जिंदा रहता है। साधु और परछाई आमने सामने थे। बीच में थी नरक की सांस। साधु ने मंत्र पढ़े, पर शब्द कांप रहे थे, क्योंकि ये युद्ध शक्ति का नहीं,
पाप का था। परछाई उसके पास आई और फुसफुसाई, तुमने मुझे बुलाया था। साधु समझ चुका था गलती कहाँ हुई थी। परछाई हंसी क्योंकि समय अब उसके साथ था। मंत्र टूट गया और साधु घुटनों पर आ गया। परछाई ने पीठ मोड़ी जैसे कह रही हो, अभी खेल बाकी है। उसने अंधेरे की ओर इशारा किया जहां दूसरा द्वार सांस ले रहा था। साधु की आंखों में अब डर नहीं, सच था। परछाई धुएं में घुल गई, पर उसका वचन यहीं रह गया। शमशान फिर शांत था, पर साधु अकेला नहीं था। उसके होंठ कांपे। दूसरा द्वार। पुराने घाव जल उठे जैसे समय याद दिला रहा हो। और अंधेरे में दो आंखें फिर जली, क्योंकि कलयुग पीछे नहीं हटता। जिसे शास्त्रों ने चेतावनी कहा और जिसे साधु ने केवल कल्पना समझा, वो आज इस धरती पर खड़ी थी। ये कोई साधारण यक्षिणी नहीं थी, ये समय की राख से जन्मी थी, कलयुग की पहली छाया। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, क्योंकि क्रोध मनुष्यों का धर्म है। उसकी शांति ही सबसे बड़ा अभिशाप थी। और साधु समझ चुका था, अब जो दिख रहा है वो अंत नहीं, शुरुआत है। इन आंखों में न नींद थी, न भूख, न दया। इन आंखों ने युगों को गिरते देखा था, राजाओं को मिटते देखा था और देवताओं को मौन होते देखा था। कहा जाता है, जब यक्षिणी सीधे देख ले तो आत्मा को शीशा समझकर उसमें अपना अक्स छोड़ जाती है। और आज वो अक्स किसी और का नहीं, साधु का था। आधा चेहरा प्रकाश में, आधा अंधकार में, जैसे स्वयं ब्रह्मांड तय नहीं कर पा रहा हो कि ये शक्ति देव है या दंड। यक्षिणी बोली नहीं, क्योंकि सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं होती। उसकी मौन उपस्थिति ही बता रही थी, साधु से एक भूल हुई है और अब समय को उत्तर चाहिए। जब यक्षिणी स्थिर होती है तो संसार कांपता है। वो हिली नहीं, पर हवा में राख उठने लगी। अग्नि बिना जले डर फैलाने लगी। शास्त्र कहते हैं, यक्षिणी तभी पूरी तरह प्रकट होती है जब कोई द्वार खुल चुका हो। और वो द्वार साधु ने ही खोला था। धरती फटी, पर भूकंप नहीं आया, क्योंकि ये प्रकृति का क्रोध नहीं था, ये चेतावनी थी। नीचे से उठती लाल रोशनी नरक की आग नहीं थी, वो समय का हस्ताक्षर था। जिस द्वार को कल्कि के लिए रखा गया था, वो अभी नहीं खुलना था। घंटी टूटी, पर आवाज नहीं आई। देवालय मौन हो गया, जैसे देवताओं ने भी दृष्टि फेर ली हो। ये संकेत था, अब ये युद्ध मंत्रों से नहीं जीता जाएगा। ये युद्ध बलिदान मांगता है। साधु झुका, देवताओं के सामने नहीं, अपने कर्मों के सामने। उसे समझ आ गया था, तपस्या से शक्ति तो मिलती है, पर विवेक के बिना वो शक्ति अभिशाप बन जाती है। आज पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, स्वीकार था। धूनी की अग्नि बदली, जैसे उसे भी निर्णय लेना पड़ा हो। अग्नि अब जल नहीं रही थी, वो मार्ग बना रही थी। साधु शांत था, क्योंकि जिसने मृत्यु स्वीकार ली, उसे मृत्यु डराती नहीं। उसका शरीर नहीं मिटा, वो प्रकाश बन गया। ये मृत्यु नहीं थी, ये भुगतान था। उस भूल की कीमत जो समय से पहले चुकानी पड़ी। यक्षिणी ने आंखें बंद की, क्योंकि ये बलिदान उसे भी रोक रहा था। यक्षिणी पीछे हटी, जीत कर नहीं, रुक कर। उसका कार्य पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ टल गया था, क्योंकि कल्कि अभी नहीं आया, पर संकेत दे दिया गया। सुबह हुई, पर शांति भारी थी। शमशान खाली था, पर समय भरा हुआ। गांव जाग गया, पर किसी को नहीं पता था
कि रात में क्या रोका गया। और कहीं दूर एक बालक की ललाट पर एक क्षण के लिए चिन्ह चमका और फिर छुप गया। कल की नहीं आया, पर कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि कलयुग का अंत घोषणा से नहीं, संकेत से शुरू होता। डर तो लगा ना? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा। और हां, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। रात को अकेले मत निकलना।